नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव से ठीक पहले बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले को लेकर चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग की कार्रवाई राज्य में बिना घोषणा का राष्ट्रपति शासन लागू करने जैसी है और इससे प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो रही है। मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि चुनाव से पहले एक साथ बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया जाना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये राज्य सरकार के निर्णय लेने की क्षमता को सीमित करने की कोशिश है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ भी बताते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई से सरकार के पास संकट की स्थिति में तुरंत निर्णय लेने वाले अधिकारी ही नहीं बचेंगे। अब पत्र लिखकर ममता का बयान, इससे तो साफ समझ में आ रहा है कि अधिकारियों के तबादले और चुनाव आयोग की सख्ती से ममता कितनी ज्यादा परेशान है। परेशान इतनी है कि अब तक ममता बनर्जी खुलकर चुनावी मैदान में भी नहीं उतर पाई हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी के धुरंधर मैदान में उतरने जा रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, सीएम योगी तक के चुनावी कार्यक्रम तय किए जा चुके हैं, जो ममता की मुसीबत को जरूर बढ़ाएगा। साथ ही ममता की पार्टी के अंदर भी अब विद्रोह बढ़ता जा रहा है। टिकट काटे जाने को लेकर पुराने नेता काफी नाराज बताए जा रहे हैं। वैसे चुनाव को लेकर टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। 10 बड़े ऐलान किए गए हैं, जो बता रहा है कि ममता चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो ममता बनर्जी चुनाव से पहले कैसे फंसी है, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पत्र लिखना और इतने बड़े बड़े बयान देना, ये तो साफ बता रहा है कि बहुत ज्यादा डरी हुई है ममता बनर्जी। असली परेशानी क्या है ममता की? देखिए, असली परेशानी यह है कि ममता बनर्जी के हाथ से सारी चीजें छिन गई है। वो पिछली बार जिस तरीके से अधिकारियों के जरिए, पुलिस प्रशासन के जरिए, पिछली बार जो इलेक्शन कमीशन से गलती हो गई कि आपने सीआरपीएफ तो बुला लिया, लेकिन वहाँ जो बैठा हुआ एसपी पश्चिम बंगाल सरकार का, वो दरअसल उनको कहीं और डिप्यूट कर दे रहा था। सीआरपीएफ बाहर है, सीआरपीएफ को किसी नदी, किसी गांव की तरफ भेज दिया गया और अंदर जहां वोटिंग हो रही है वहां पे पूरी धांधली चल रही है। ये सारी चीजें हुई पिछली बार। इस बार दिक्कत तबादले से नहीं है, दिक्कत यह है कि उनकी जगह पे जो आएगा। दिक्कत यह है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 24/7 वो जो वोटिंग के अंदर जो पोलिंग बूथ है उसके अंदर का लाइव प्रसारण होगा, ये सारी दिक्कतें हैं। और क्या कर रही हैं वो सारे लोग, जो है वो प्रचार के लिए निकल गई हैं। एक नया विवाद शुरू हो गया। वो शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं कि भाई हमने शुरू कर दिया, नवरात्रा शुरू हुआ, नया वर्ष शुरू हुआ, लेकिन ममता बनर्जी ईद का इंतजार कर रही हैं। ईद के बाद करेंगी तो उनका वोट बैंक जहां है वो। तो देखिए, दिक्कत तबादले से लेकर के सारी चीजें हैं। पूरा का पूरा डिरेल हो चुका है ममता का पूरा प्रचार तंत्र। आप चिट्ठी लिख रही हैं और हाईकोर्ट में आपने भेज दिया अपने सांसद को, कल्याण बनर्जी को। अब वो वहां पे वो जो आपने वो चिट्ठी में जो संवैधानिक सवाल उठाया जा रहा है, तो अब इस चीज को ये समझ भी नहीं पा रही हैं कि ये आप तो हाईकोर्ट चली गई, कल हाईकोर्ट झटका देगा आपको, आपके कंप्लेंट के ऊपर कहेगा कि नहीं इलेक्शन कमीशन सही काम कर रहा है, जो काम सही कर रहा है, तो फिर आपके परसेप्शन में फिर वो डेंट लगेगा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो ममता बनर्जी इनविंसिबल थी, कि ममता बनर्जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ममता बनर्जी जो है झुकेगी नहीं, ये जो परसेप्शन लोगों के बीच ममता बनर्जी को लेकर के था वो खत्म हो गया है। और इसलिए जिस तरीके से आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे आ रहे हैं,
ये ममता बनर्जी के लिए उचित नहीं है। लेकिन इससे ममता बनर्जी क्या दिखाना चाहती है, क्योंकि पहले भी उन्होंने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को एक नहीं बल्कि कई बार पत्र लिखे। अभी तबादले को लेकर उनकी बौखलाहट है, बार बार कोर्ट भी जाती है, वहां पे भी शिकायत करती है, वहां से भी झटका लगता है। सारी उम्मीदें तो ममता की बिखर जाती है, लेकिन बार बार इस तरह का एक्शन और स्टेप क्यों ममता बनर्जी की तरफ से लिया जाता है? देखिए, ममता बनर्जी अभी सिंपैथी जुटाना चाह रही है। वो जानती है कि चुनाव आयोग का हम कुछ नहीं कर सकते। वो ये भी जानती है कि चुनाव आयोग ने जो ट्रांसफर किए हैं उसमें हाई कोर्ट से भी हमारे खिलाफ ही फैसला आएगा। अगर आएगा तो चुनाव के बीच में, अगर फैसला आ गया तो, नहीं तो अभी तो ये हाई कोर्ट में गई हैं, हाई कोर्ट में इसको लिस्ट किया जाएगा, फिर इसके ऊपर सुनवाई होगी। ये नहीं बता रहे कि हमने ये नहीं कहा है कि हमको अर्जेंट हियरिंग चाहिए, क्योंकि ये तो फेरबदल हो नहीं सकता। चुनाव आयोग ने जो फैसले लिए, जैसे एसआईआर पर फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहने को मजबूर हो गया कि ये इनका संवैधानिक अधिकार है। जब चुनाव होना होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो जाता है, तो उस स्टेट की गवर्नमेंट की औकात क्या होती है? क्यों फिर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया जाता है कि नहीं, अब सब कुछ चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में होगा, क्योंकि संविधान बनने के समय ही चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संवैधानिक संस्था बना दी गई थी कि किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आप आरोप लगा सकते हो कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार की एजेंसी बन गई है, केंद्र का उसके ऊपर प्रभाव है, लेकिन आप उसके एक्टिविटी से उसे जोड़ नहीं सकते। इसीलिए अगर चुनाव की घोषणा हो गई तो उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार का मतलब ही नहीं है। ये अघोषित राष्ट्रपति शासन की बात कर रही हैं, राष्ट्रपति का ही शासन है। ये चुनाव आयोग राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार है, और ये प्रधानमंत्री की बात नहीं है, राष्ट्रपति की बात है। और राष्ट्रपति भी किसी पार्टी विशेष की नहीं होते। ये ममता बनर्जी चूक कर रही है, लेकिन जो स्थिति अभी बनी है उसमें उनके पास एक ही आधार है कि पॉलिटिकली वो चारों तरफ से क्रश हो रही है, स्थितियां उनके खिलाफ जा रही है। चाहे अलग अलग गठबंधन हो, कांग्रेस लेफ्ट हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक रुख हो। अब इसके अंदर उनको लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फोर्सेस से हम बचने के लिए एक उपाय है कि लोगों के सामने कमजोर दिखाई पड़ो, लोगों को बताओ कि देखो हमको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये जो विक्टिम कार्ड खेलने की प्रवृत्ति इनकी रही है, जो हर चुनाव में ये खेलती है, चाहे पैर तुड़वा के, कहीं से एक्सीडेंट करवा के, या घर में ही दरवाजे के पास गिर के कुछ न कुछ उपाय दिखाती है कि देखो तुम्हारे ही मुख्यमंत्री के साथ ऐसा ये लोग व्यवहार कर रहे हैं, तो लोगों की सहानुभूति बढ़ जाएगी, और सहानुभूति से 10-5% लोग कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। जो कंफ्यूज्ड हैं, जो फ्लोटिंग वोटर है, वो हमारे साथ आ सकता है। ये तरीका इन्होंने अपनाया, लेकिन जो तरीका इन्होंने अपनाया वो ये नहीं दिख रहा कि आप जितना सहानुभूति की कोशिश करोगी, जितना कमजोर दिखने की कोशिश करोगी, पश्चिम बंगाल में लोग जो आपके साथ जुड़े हैं आपके मजबूत स्थिति के कारण, वो आपसे दूर जाएंगे। और यही स्थिति लग रहा है कि वो रणनीति के लेवल पर फेल होती जा रही हैं, क्योंकि गुस्से में जब फैसला लेते हैं, अचानक से इरिटेशन में फैसला लेते हैं, तो उसमें यह नहीं देखा जाता कि इसके दुष्परिणाम भी आएंगे, केवल परिणाम ही नहीं आएगा। लेकिन ये जो सहानुभूति जुटाने के लिए ममता बनर्जी तिकड़मबाजी इतनी सारी अपना रही है, क्या वो सहानुभूति जुटा पाएंगी? उसको लेकर आपको क्या लग रहा है? देखिए, काठ की जो कढ़ाई होती है ना, वो बार बार नहीं चढ़ती। ये हो गया, आपने हाथ पैर तुड़वा करके ड्रामा करके जो है खेला होबे कर लिया, बार बार ये चीज नहीं होता। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी किस हिसाब से चुनाव लड़ रही है। एक टीएमसी है डिमोरलाइज्ड, पूरी तरीके से अंतर्द्वंद में फंसी हुई, विद्रोह की परिस्थिति, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तो वो परेड ग्राउंड के अंदर, ब्रिगेड ग्राउंड के अंदर जो है इन्होंने 10 लाख लोगों को जमा करके एक तो एनर्जी का संचार कर दिया पूरे संगठन में। लेकिन सर अभी तो और 14 रैलियां और रोड शो पे मोदी की। अब प्रधानमंत्री कह रहे मैं 14, उसे तो ममता बनर्जी का हालत खराब हो जाएगा ना। योगी आदित्यनाथ अलग आ रहे हैं, स्मृति ईरानी आ रही है, अमित शाह आ रहे हैं, वो पूरा कारपेट बॉम्बिंग जो है वो पूरा का पूरा प्रचार का खाका तैयार है। और मुख्यमंत्री को लगाया गया कि छोटे छोटे रैलियां करने के लिए ये सारे लोग जाएंगे, वो कार्यकर्ता बनकर के पर्ची बांटते हुए नजर आएंगे मंत्री,
तो ये ने आपने किया एक तो प्रचार का, लेकिन मैं दूसरी बात जो राजीव कह रहे थे कि भाई जिस तरीके का वहां लोगों का माइंडसेट है, अभी कार्यकर्ताओं को कहा गया कि भाई इस बार नहीं तो कभी नहीं, दिस इज योर लास्ट एंड द ओनली चांस। सोशल मीडिया पे देखिए, कोई खौफ नहीं, कोई कुछ नहीं, लड़के, लीडर, सारे लोग बाइक पे तिरंगा लगाकर। मैं तो कुछ लोगों को फोन किया, मैंने पूछा कि भाई क्या हो रहा है, ये डर खौफ खत्म हो गया क्या? तो वो बता रहे हैं कि भाई इतने सारे कार्यकर्ता बीजेपी के कहां से सड़कों पे आ रहे हैं, इसकी तो हमें उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो टीएमसी की दादागिरी और टीएमसी ये जो बदलाव जो हो रहे हैं, ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग पुलिस काले के ऊपर और हर चीज के ऊपर जो नोटिस दे दिया जा रहा है, इससे लोगों के अंदर टीएमसी का खौफ खत्म हुआ है। ये खौफ ही तो खत्म होना था, ये खौफ खत्म हुआ और ममता बनर्जी बुरी तरीके से पराजित हो गई। अच्छी बात है कि लोग बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं और बीजेपी की तैयारी भी दिख रही है चुनाव प्रचार को लेकर, जो शेड्यूल सामने आया है। लेकिन टीएमसी के अंदर क्या कुछ चल रहा है? क्या चुनावी प्रचार के बीच में फंस गई है ममता बनर्जी? हालांकि घोषणा पत्र तो जारी किया गया है, लोक लुभावने वादे जो किए गए हैं ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से, उसका असर क्या चुनाव में दिख पाएगा? देखिए, जब कमजोर होती है ममता बनर्जी, अगर कमजोर दिख रही है जी, तो केवल भारतीय जनता पार्टी के आक्रामकता का फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, उसके अलावा ममता बनर्जी को नुकसान तिगुना है और दूसरी पार्टियों को के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ रहा है। ये लेफ्ट वाले भी अब सोचने लगे हैं कि देखो, भारतीय जनता पार्टी टक्कर तो दे रही है, और टक्कर दे रही है तो वो जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, उसके कार्यकर्ता बेखौफ होकर सामने हैं। तो उस बेखौफ समय में हमारे लोगों को भी सामने आना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी थोड़ी कमजोर हो गई है। ये दोनों लड़ रहे हैं, हमारे लोगों को भी ऐसा ना हो कि बूथ पर जाने के लिए समस्या हो जाए, क्योंकि सेंट्रल फोर्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और उसके बाद चुनाव आयोग सख्त है, भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रुख में है। तो इस समय ममता बनर्जी जो घिरी हुई है, कमजोर दिख रही है, उसका फायदा लेफ्ट वाले भी उठा रहे हैं। और हुमायूं कबीर का मनोबल ऐसे ही नहीं बढ़ा, उसकी औकात नहीं थी कि ममता बनर्जी को चैलेंज करके मुर्शिदाबाद में भी घूम सके। लेकिन आज वो कह रहा है कि 183 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, और उसमें ओवैसी के साथ तो गठबंधन फाइनल है, और ओवैसी कोई ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगा, 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन फिर भी हम सारी सीटों पर करेंगे। और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बात, ये बेखौफ ऐसे हुमायूं कबीर घूम नहीं सकता था। हर जगह जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस की भी होती और उसके खिलाफ कार्रवाई ये टीएमसी के लोग भी करते। लेकिन अभी वो मजबूत है, क्योंकि उसे लगता है कि एक और छत्रप सामने खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ये ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ी है, तो कम से कम हमारा कुछ संरक्षण हो रहा है, सुरक्षित बच पा रहे हैं। तो इसलिए सारी पार्टियां जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, वो सब इस बीच आक्रामक हुई है। और भारतीय जनता पार्टी त्रिस्तरीय व्यवस्था किए हुए है। ऊपर के लोग जो यहां से जाएंगे, उन्होंने साफ तौर पर किया है कि भाई हम परसेप्शन बनाने के लिए वहां पर जा रहे हैं, परसेप्शन की लड़ाई हम लड़ेंगे, लोकल सपोर्ट के लोकल लोग करें। और बीच में जो मिडिल लेवल के नेता हैं, जो पश्चिम बंगाल में शीर्ष नेतृत्व पश्चिम बंगाल का है, वो भारतीय जनता पार्टी का, वो लोकल मुद्दे को उठाओ और नीचे के लोग संगठन पर ध्यान दें। यहां परसेप्शन की लड़ाई जो चल रही है, उसमें मोदी काफी है, अमित शाह काफी है, योगी जाएंगे वो काफी है। हम लोग ये बता देंगे कि कैसे ममता बनर्जी घुसपैठियों को, मुसलमानों को संरक्षण देते हुए टीएमसी को एक मौलाना पार्टी बना चुकी है। उसके बाद आपको लोकल मुद्दे देखना है और तीसरे स्तर पर उन लोगों को संगठन देखना है। तो जो तरीके दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये पहले वाले तरीके नहीं हैं। और जो आक्रामकता कांग्रेस के लोकल लीडर और साथ ही लेफ्ट और हुमायूं कबीर जैसे लोगों की दिख रही है, इन लोगों में लग रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के खिलाफ पूरा बंगाल अपोजिशन पार्टी के तौर पर, जैसे मोदी के खिलाफ ये पूरा अपोजिशन हो जाता है, ये सारे लोग ममता बनर्जी के खिलाफ एकजुट हैं, एक दूसरे को
लगभग इनडायरेक्टली ही सपोर्ट कर रहे हैं और ममता बनर्जी अलग थलग पड़ी हुई जी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सच्चाई ये है कि जब प्रशासनिक पकड़ ढीली पड़ती है तो सियासी जमीन भी खिसकने लगती है और यही हाल ममता बनर्जी का हो गया है। ममता बनर्जी की सियासी जमीन खिसक रही है, अधिकारियों से कंट्रोल छिन रहा है, तभी ममता परेशान नजर आ रही है और हर दिन चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है। साथ ही तृणमूल कांग्रेस के अंदर भी असंतोष की चिंगारी अब आग बनती जा रही है। टिकट वितरण को लेकर पुराने और जमीनी नेताओं में नाराजगी बढ़ रही है। कई जगहों पर अंदर खाने विरोध की खबरें हैं जो चुनाव से पहले पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। जो चुनाव को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप भी कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।